नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी बुद्धि और उसकी याददाश्त। अगर बुद्धि कमजोर हो, याददाश्त चली जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और विद्यार्थी जीवन में अपने बुद्धि और याददाश्त को बेहतर करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम बताएंगे कि अलग अलग उम्र के अनुसार आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी याददाश्त और बुद्धि बेहतर हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत बेहतर होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त और बुद्धि के बारे में। तो याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से याददाश्त के लिए और बुद्धि के लिए एक ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं बुध। बुध की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है, क्योंकि ये दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। और अगर बुध गड़बड़ होगा तो व्यक्ति सही जगह पर सही तरीके से बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, बुद्धि की समस्या हो जाएगी। कभी कभी चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारण बुद्धि बिगाड़ देता है, और एक विशेष आयु के बाद 60 वर्ष के बाद खास तौर से शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। अलग अलग उम्र में ब्रेन का लेवल, दिमाग का लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के उपाय किए जाने से आप अपनी याददाश्त को और अपनी बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं। यानी किस उम्र के आप हैं और उस उम्र में कौन सा ग्रह आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, उसको समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जिन लोगों की उम्र 1 साल से लेके 12 साल तक की हो, यानी बचपन की अवस्था हो। तो इस अवस्था में बुद्धि के लिए और याददाश्त के लिए क्या उपाय करें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र उतनी बार बोलिए, जप करिए जितनी आपकी उम्र है। फिर कम से कम 1 अखरोट खाइए और अगले 5 मिनट तक जल मत पीजिए। अगले 5 मिनट तक पानी नहीं पिएंगे। ऐसा काम अगर वो बच्चे करें जिनकी उम्र 1 साल से लेके 12 साल तक की है, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि और ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत बेहतर होगी। अगर किसी की उम्र 13 साल से लेकर 21 साल तक की हो, यानी किशोरावस्था हो, टीन एज, अगर उम्र 13 साल से लेके 21 साल तक हो
तो बुद्धि और याददाश्त के लिए क्या करेंगे? सूर्योदय के पहले स्नान करिए, इसके बाद नमः शिवाय का जप करिए। जितने बार कर सकें, 9 बार, 27 बार, 108 बार नमः शिवाय का जप करें। सुबह के समय नाश्ते में फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। शीशम के पत्ते रात में भिगा दीजिए पानी में, और सुबह उसी पानी में नमक, चीनी और नींबू मिलाकर पीजिए। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपकी याददाश्त तेज होगी। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र 22 साल से लेकर 39 साल तक की है, यानी युवावस्था है, यंग एज है। अगर आपकी उम्र 22 साल से लेके 39 साल तक की है तो क्या करेंगे? रात में काला चना और किशमिश भिगा लीजिए। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसको मिला लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसको खा लीजिए। खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। अगर ये प्रयोग आप रोज सुबह करना शुरू करें, एक तो मानसिक बीमारियां, मेंटल प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बुद्धि आपकी तेज होगी और याददाश्त आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की हो, प्रौढ़ावस्था में हों। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और याददाश्त के लिए क्या करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठेंगे। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करेंगे। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करेंगे और शंख पुष्पी का प्रयोग जरूर करेंगे। अंकुरित अनाज खाने के बाद 1 चम्मच शंख पुष्पी पी लीजिएगा। अगर आप ऐसा रेगुलरली करना शुरू करें तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी और याददाश्त आपकी तेज होगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, यानी वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए हों, तो अपनी बुद्धि के लिए, अपनी याददाश्त के लिए क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। जितना संभव हो सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिएगा और भगवान को पूरी तरह से सर झुकाकर घुटनों के बल बैठिए और अपना सर जमीन में लगा करके उनको प्रणाम करिएगा। अनाज कम से कम खाइएगा, अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होगी और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी रोग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है,
बुद्धि सही समय पर काम नहीं करती है। क्या करना चाहिए ऐसे में? महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। महीने की दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखना शुरू करिए। रोज प्रातः काल खाली पेट एक सेब दांतों से काट करके खाइएगा। रात को सोते समय पलंग पर बैठकर या लेट करके जितना कर सकें ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और दिन में, दोपहर में, रात में जब भी नींद आए तुरंत सो जाइए। नींद को कभी मत टालिए, नींद में कटौती मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त कभी आ जाती है और कभी चली जाती है। ऐसे लोग क्या उपाय करेंगे? एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम जो पहले से भिगाए हुए हैं उनको चबा चबा कर खाइए। इसके बाद ऊपर से कुनकुना दूध पी लीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इससे आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बादाम, काला चना, अखरोट और किशमिश, ये तमाम चीज़ें आपके ब्रेन को अच्छा बनाते हैं और इनसे बुद्धि और याददाश्त सही तरीके से आगे बढ़ता रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो